Hello everyone, myself Ashutosh Kumar. I secured 670 marks in NEET 2023 with all India rank of 2877. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बायो के एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ोगे या फिर मैंने किस तरह से पढ़ा था। मैंने कुछ 10 से 11 मिनट का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था। तो मैं ये श्योर हूँ कि अगर आप भी उस तरह से पढ़ोगे या फिर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी एक अच्छा डिसेंट स्कोर आएगा पक्का। और बाकी सारे सब्जेक्ट का ही मैं बनाऊंगा आगे वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू। आज मैं आप लोग बताता हूँ कि ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एलिमिनेशन को एज ए रेफरेंस मान के कि एनसीईआरटी को किस तरह से आपको पढ़ना है। तो ऐसे मैंने जैसे पढ़ा था उससे आपको बताता हूँ, आप भी उस तरह से ही पढ़ सकते हो। तो देखिए, पहले मैंने ये इस लाइन को जो जब मैं स्टार्ट करा पढ़ना तो फिर मैं इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया हूँ। बॉक्स में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि मैं जब नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो फिर ये बॉक्स में रहेगा, तो मैं इस स्टेटमेंट को फिर दोबारा अच्छे से पढ़ूंगा। और ये इससे एक अलग चीज़ मैंने क्या कर दिया, मैं टी मार्क कर दिया। टी मार्क से मतलब ये है कि ये टी मतलब टेस्ट को डोनेट कर रहा है कि टेस्ट में ये स्टेटमेंट एज इट आ चुके हैं। तो फिर मैं अगर नेक्स्ट टाइम इसे पढ़ता हूँ तो फिर इस स्टेटमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट मार के फिर वापस से भी आ सकते हैं। और आगे चलोगे तो बॉक्स में आपको मिलेगा, बॉक्स में यहाँ बना रखा है, यहाँ बना रखा है। बॉक्स बनाने का मेन सिग्निफिकेंस यही है कि आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो फिर आप वो उस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस दे के पढ़ोगे। जैसे कि हाँ, मैंने मेरा फिश को बॉक्स में बना के अब स्टार मार्क कर दिया। यहाँ पे इसलिए स्टार मार्क क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, मैमल्स एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। जनरली क्या होता है कि मेराइन फिश जो होते हैं, मतलब कि जो मेराइन में जो एनिमल्स होते हैं वो एमोनोटेलिक होते हैं, बट यहाँ पर यूरियोटेलिक दे रखा है। तो एज ए स्टूडेंट को लगता है कि यार मेराइन फिश है तो मतलब अमोनोटेलिक होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि यहाँ पर तो यूरियोटेलिक दे रखा है, इसलिए इसको मैंने बॉक्स में डाल रखा है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट मिलता है आपको, जो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आते हैं, तो वो उसको भी आप ढंग से करने की कोशिश करो तो फिर ज़्यादा अच्छा बेटर होगा। और फिर मैंने दूसरा काम क्या किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, एफिशिएंट रीडिंग के लिए और रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैंने सबको क्या किया था कि एक कीवर्ड में ले लिया था। मान को चलो अमोनोटेलिक कौन है, या अमोनोटेलिक के स्टेटमेंट में दे रखा है कि यहाँ अमोनोटेलिक में सिंपल सा एग्जाम्पल्स जो था बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। तो आप भी ऐसा किया करो कि जो भी एनसीईआरटी के स्टेटमेंट इधर जो लिख रखे हैं उसको आप पॉइंट बना के इधर लिख लिया करो। छोटा छोटा पॉइंट की वर्ड बना के यहाँ लिख लोगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली आप रिवीजन कर पाओगे। और जब रिवीजन करने से मतलब एफिशिएंटली रिवीजन कर पाओगे तो बढ़िया होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप लास्ट में जाते हो एग्जाम से 1-2 महीना पहले, तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो आप इतना स्टेटमेंट पढ़ोगे तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो फिर आप बाकी सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे करने से क्या कि आप सारे पॉइंट भी कवर हो गया आपका और आपने एक भी पॉइंट छोड़ा भी नहीं। इस तरह से होता है, मैंने ये फील किया है। तो अभी मैं दूसरा चीज़ आता हूँ, ये डायग्राम को कैसे पढ़ना है। डायग्राम ये जो लेबलिंग वगैरह है उसको आपको ध्यान रखना है। लेबलिंग में जैसे इन्फीरियर वेन कब आए तो फिर इसमें कन्फ्यूजन करता है, इसलिए मैंने इसको सर्कल मार्क कर। जैसे रीनल वेन है, इसमें कन्फ्यूजन होगा कि रीनल वेन ये है कि ये, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। डॉर्सल एओर्टा कौन है, यूरेटर कौन है, यूरिनरी भी इतना ये नहीं होता है, बट इसमें जनरली बच्चे कन्फ्यूज करते हैं। रीनल वेन में रीनल आर्टरी कौन होगा, फिर उसके बाद इन्फीरियर वेना कवा कौन होगा, इसमें ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज करते हैं। तो फिर ये आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से आपको मतलब कि अंडरलाइन करते हुए लेबलिंग को भी चलना होगा। सिमिलरली इस तरह से ही मैंने यहाँ भी किया, जैसे कि स्टार मार्क किया हूँ मैंने। तो मतलब स्टार मार्क मतलब ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिख रखा है ईच नेफ्रॉन हैज़ टू, मतलब कि सॉरी ये वाला ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, मतलब कि प्रत्येक किडनी के पास आपका 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। आप वो कन्फ्यूज कर सकता है कि एक किडनी के पास 1 मिलियन होता है कि 2 किडनी के पास 1 मिलियन होता है, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट है ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ बच्चे इसलिए कन्फ्यूज करते हैं कि 2 पार्ट दे रखा है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट को भी कभी कभी नेफ्रॉन में कंसिडर किया जाता है किसी किन्हीं बुक में, लेकिन एक्चुअल में कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ये शायद सुन के किन्हीं लोग को स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट एक्चुअली यही है कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये 2 ही पार्ट होता है नेफ्रॉन का।
तो ये मतलब आपको डायग्राम को इस तरह से मैच करना है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन या फिर गोला मार्क करना है, फिर आपको बॉक्स में कन्वर्ट कर लेना है। सिमिलरली इधर यूरिन फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि मैंने इस पूरे में टी लिख रखा, मतलब कि पूरा टॉपिक ही जब भी इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इससे क्वेश्चन आना होगा तो मतलब कि इस चैप्टर से आना होगा तो इससे आता जरूर। मैंने इस पूरे चैप्टर यहाँ टी लिख लिया, मतलब कि ये जब भी मैं पढ़ूंगा तो इसको मैं थ्रोली पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा इस टॉपिक को, इन्फॉर्मेशन को। तो इसे मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब कि वही है कि आप जो जितना ये लिखा हुआ है इसको मैंने कन्वर्ट कीवर्ड बना के इधर लिख लिया, तो बस मैं इतना ना पढ़ के ही पढ़ूंगा बस सिंपली। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो कि जितना भी स्टेटमेंट लिख रखा है आप यहाँ पर बॉक्स बना सकते हो, यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो और बाकी बात ये जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस सबको आप इधर डाल दो कीवर्ड बना के, बस हो गया। इतना ही करना आपको, और ये करने में टाइम भी नहीं लगेगा। और दूसरा क्या होता है कि आप फोल्डिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने फोल्ड कर रखा है। फोल्डिंग करने का ये बात है, जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो सिंपल सा आप यहाँ जो स्टेटमेंट लिख रखा है उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको यहाँ लिखो। फोल्डिंग और टी मार्किंग तब होती है जब आपका टेस्ट आप दे रहे हो और क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या फिर अनअटेम्प्ट रह रहे हैं। तो मान लो कि इस पेज से मेरा ये बहुत बार गलती हो जाती है इस डायग्राम, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर रखा है। मैं यहाँ पर भूल जाता था कि यहाँ पर कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इस तरह से कौन रीअब्जॉर्ब हो रहा है कौन डिप्लोसिफिकेशन हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जब भी मैं इस नेक्स्ट टाइम रिवाइज करता हूँ तो इस डायग्राम को देखता हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत बार गलत कर रखा है या फिर मैंने बहुत बार छोड़ रखा हूँ। नेक्स्ट जो कॉन्टैक्ट एंड मैकेनिज्म होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट एंड मैकेनिज्म, जो कि क्या बताऊँ मैं, मतलब ये ऐसा है कि टॉपिक की मैं मोस्ट प्रायोरिटी टॉपिक बोलूँ तो यही है, कॉन्टैक्ट एंड मैकेनिज्म। तो फिर इस टॉपिक में भी यही है कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिख रखा है उसको आप यहाँ डाल दो और फिर जो पॉइंट्स हैं वो उसमें डाल दो, बस हो गया और कुछ नहीं। सिमिलरली ये रेगुलेशन ऑफ किडनी जो भी इतना भी, और आप इसमें मतलब जो भी अगर आपको स्टेटमेंट जैसे समझ में नहीं आ रहा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड मैकेनिज्म क्या होता है कि मुझे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट समझ नहीं आती थी, तो मैंने इसको क्या किया था अपने एक नोट्स में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने नोट्स भी बनाए थे इस चैप्टर के, जो कि उसलिए नोट्स बनाए थे क्योंकि जो भी मुझे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स लगते थे उसको मैंने अपने भाषा में मतलब हिंदी में लिखा था समझने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसको मैंने उधर लिख रखा। और आप फ्लो डायग्राम बना सकते हो, जैसे किडनी एप्लीकेशन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसमें मैंने कैसे कैसे होता है मैकेनिज्म, किडनी कैसे रास मैकेनिज्म कैसे होता है, उसको मैंने फ्लो डायग्राम बनाया, इधर ही बनाया और मैं अपने नोट्स में बनाया था, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं फ्लो डायग्राम बनाता था वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट होती थी। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि JGA है वो उसने रिलीज़ किया, फिर एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजन 1 में, फिर एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट करता एंजियोटेंसिनोजन 2, अभी अपना रोल जो प्ले कर रहा है ये, मतलब आपको इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ वाला कुछ समझ में नहीं आता उतना जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको अगर टेबुलर फॉर्म या फिर क्या बोलते हैं उसको फ्लो डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली आप देख सकते हो कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ है ना उसको आप कीवर्ड में यहाँ डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। नोट्स को कैसे बनाना है या फिर पढ़ना है वो देख लो। तो फिर इस नोट्स में क्या करना है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन डाला है, कंपैरिजन के बाद कुछ नोट्स डाला है, या फिर कुछ स्टार मार्किंग भी किया है। ये सब जो टेबुलर फॉर्म में बनाए एनसीईआरटी के पॉइंट्स, या कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स नहीं है लेकिन उसको मैंने डाला क्योंकि ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, इसलिए मैंने उससे भी बनाया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने स्टार मार्क के ऊपर में वो स्टार मार्किंग इसलिए किया, तो वो ऐसा जो उस स्टेटमेंट लिखा हुआ एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैंने किया क्योंकि उस स्टेटमेंट से आप पढ़ने के बाद कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट क्लियर होते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पे स्टार मार्किंग जो है आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में ये एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ये चीज़ें समझने में ज़्यादा मुझे आसानी होती थी। फिर जाके आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट पेज में कि ये नोट कर स्टार मार्किंग है। यहाँ पर क्या कि ये एक पैसेज है, मतलब कैसे यूरिन फ्लो होता है उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कलेक्टेड डक्ट, उसको डक्टो बेलिनी, ये ऐसा एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी मैंने लिखा है क्योंकि ये समझने के लिए दूसरा कंसेप्ट समझने के लिए ज़्यादा बेनिफिट करे, जैसे कि कुलाबर्टिनी मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स, उसको समझने के लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल रहती है। हाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ कि जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन है, तो यूरिन फॉर्मेशन में आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो सिंपल सा वहाँ पर वो फिल्ट्रेशन वाला स्टेप में सिंपल सा लिख रखा है, पोडोसाइट के बारे में बता रखा है सिंपली। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा एलेबोरेट करके पढ़ते हो, जैसे कि बहुत से प्रेशर आते हैं, GFP, BCOP, CHP, ये सारे प्रेशर्स को आप इसलिए मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इस प्रेशर को पढ़ने के बाद समझ में आया कि क्यों फिल्ट्रेशन हो पा रहा है।
तो ऐसा एनसीईआरटी में देने रखा है ये भी चीज़ नहीं देखा। फिर भी मैं पढ़ा इसलिए क्योंकि ज़्यादा कुछ समझ में आता है इससे। और इसे आपको बार-बार नहीं पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ लिए तो बस हो गया। इतना ही मतलब कि उस फ़िल्ट्रेशन को समझने के लिए और अच्छा से तो इसलिए पढ़ना था। नेक्स्ट जैसे डीप ब्लड एब्ज़ॉर्प्शन हो गया, लूप ऑफ हैंडलिंग जो होता है उसका, फिर डीसीटी में जो होता है, मतलब डीएसटी में रीएब्ज़ॉर्प्शन सिक्रीशन जो होता है, उसको किस तरह से पढ़ना होता है, बस यही था। और सारी चीज़। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। मुझे ये पर्सनली बहुत दिक्कत करती थी ये टॉपिक। मतलब कि मुझे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट कभी इसकी समझ में ही नहीं आती थी। मैं बार-बार कन्फ्यूज़ किया करता था। तो मैं इस बार क्या किया कि एक अच्छा सा डायग्राम बनाया, उसकी अच्छे से लेवलिंग करी और एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट थी, उसको मैंने पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये कि मैंने अपने भाषा में कन्वर्ट कर दिया, लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया कि जिससे मैं अच्छे से समझ पाऊँ और रिलेट कर पाऊँ। अच्छा, जब भी मैं रिलेट करता था मुझे हर चीज़ अच्छा सिम्प्लीफाइड वे में दिखती थी और मुझे अच्छे तरीक़े से समझ में आती थी। तो वही किया इस बार मैंने, हर चीज़ को मतलब कि जो भी थोड़ा ट्रिकी लग रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में लिख के उसको समझ लो और फिर वो बन गया, बेस्ट बन जाता था। मतलब वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाया करती थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था ये रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी में क्या था कि ये भी थोड़ा-सा ट्रिकी था, तो फिर इसको मैंने उधर भी डायग्राम बनाया था एनसीईआरटी में भी और इधर भी फ्लो डायग्राम बनाया था। तो मैं एक्चुअली क्या था मेरे साथ कि मैं जितना ज़्यादा फ्लो डायग्राम किसी टॉपिक को बनाता था, जो भी टॉपिक उठाता था उसका फ्लो डायग्राम अगर मैं कन्वर्ट कर दिया तो फिर वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती थी। जैसे कि यहाँ पर रास मैकेनिज़्म है, ये रास मैकेनिज़्म को मैंने फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया हूँ। तो फिर यही है, फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायो को पढ़ने के लिए। फ्लो डायग्राम बनाओ आपको पूरे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाती थी, कंसेप्ट उसके अच्छे से क्लियर हो जाया करते थे। यही लास्ट में ही बोलूँगा कि फ़ोकस्ड होके पढ़ना है और जितने भी पढ़ रहे हो मतलब कि वो पूरा मतलब कि स्मार्टली पढ़ना है कि मार्क कर लिए, एआर मार्क कर एआर वहाँ पर मार्क करना, असर्शन रीजनिंग का मार्क एआर मार्क कर देना आपको वहाँ पे, जहाँ पे बिकॉज़ वगैरह लगा हो, ड्यू टू वगैरह लगा हो, तो वहाँ पे एआर मार्क कर देंगे। कहीं स्टार बना दे रहे हैं, कहीं टी लिख दे रहे हैं, तो टी वगैरह मैं आपको पहले बता रखा हूँ कहाँ पर वी मार्क करना है। तो इस तरह से करोगे तो फिर एनसीईआरटी ईज़ी बन जाएगी आपके लिए, तो फिर ईज़ी बन जाएगी और आप अच्छे स्कोर कर सकते हो।